Hello, a very good evening to all of you. My name is Prachi Tekriwal and I welcome you all to my YouTube channel. Well friends, this channel is for those students who are preparing for NTA UGC NET examination in Labour Welfare Code 55 and also for those who are preparing for IBPS Specialist Officer and other public sector examinations in Human Resource Management. So अभी मैं उम्मीद करती हूँ कि आई होप कि आप लोगों की जो एग्ज़ाम की तैयारियां हैं वो अच्छी चल रही होंगी। अभी एग्ज़ाम्स को आपको काफ़ी टाइम है तो आपके लिए एक अच्छा मौका मिला है आपको एग्ज़ाम्स को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने के लिए। ओके, तो अभी आपको क्या करना है, आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे जॉब सेटिस्फैक्शन के बारे में। तो जॉब सेटिस्फैक्शन बेसिकली क्या होता है, उसको कैसे मेज़र करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। बेसिकली जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन की हम लोग बात करते हैं, जब वहाँ के ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में उनकी लॉयल्टी कितनी इंपॉर्टेंट होती है, यू नो वेरी वेल। तो जो टर्नओवर्स होते हैं, एब्सेंटिज्म होती है, ये सारी चीज़ें कौन डिसाइड करता है, तो कहीं ना कहीं आपका जॉब सेटिस्फैक्शन कितना है एम्प्लॉय का, ये सारी चीज़ें डिसाइड करती है। तो ये कह सकते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के पॉइंट ऑफ व्यू से जॉब सेटिस्फैक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो आज चलिए जल्दी से क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं, इसके कंसेप्ट के, इसके मेजर्स के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन क्लास को स्टार्ट करने से पहले व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल सो दैट कि जो अपकमिंग टॉपिक्स हैं, जो मैं नेक्स्ट टॉपिक कोई अपलोड करती हूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जॉब सेटिस्फैक्शन बेसिकली क्या होता है, ठीक है। जॉब सेटिस्फैक्शन को अगर सिंपल टर्म में डिफाइन करना हो तो जो भी हम लोग किसी वर्क प्लेस पे काम करते हैं वहाँ से हमें हमें कितना सेटिस्फैक्शन मिलता है। चाहे हम लोग बात करते हैं, हम लोगों को बहुत ज़्यादा फटीग ना हो, बहुत ज़्यादा मोनोटोनी ना हो रही हो जॉब से, और साथ ही साथ हमें जो रेम्यूनरेशन मिल रहा है वो जो है वैलिड हो। तो ये सारी चीज़ें अगर हमें मिलती है तो कहीं ना कहीं एक एम्प्लॉय और एक इंसान क्या होता है, वो अपनी जॉब से सेटिस्फाइड होता है। उसका इन्वायरमेंट कैसा है, ये सारी चीज़ें क्या होती है, उसके सेटिस्फैक्शन पे असर डालती है। ओके, तो जॉब सेटिस्फैक्शन को अगर डिफाइन करना हो तो हम लोग क्या कह सकते हैं, जॉब सेटिस्फैक्शन रिफर्स टू अ पर्सन्स फीलिंग, ठीक है। एक इंसान की जो फीलिंग है उसके बारे में बताता है, ऑफ सेटिस्फैक्शन, उसको कितना सेटिस्फैक्शन है ऑन द जॉब, ठीक है। जॉब पे एक इंसान को कितनी सेटिस्फैक्शन मिल रही है, वो ही बेसिकली आपकी क्या होती है, जॉब सेटिस्फैक्शन होती है, विच एक्ट्स एज अ मोटिवेशन टू वर्क, ठीक है। और ये जो सेटिस्फैक्शन होगी, ठीक है, ये जितनी ज़्यादा अच्छी होगी, जितनी ज़्यादा होगी, उतना ही ज़्यादा उस इंसान को, उस एम्प्लॉय को क्या होगा, मोटिवेशन मिलेगा अपने काम को करने के लिए, ठीक है। सपोज कीजिए कि आप किसी जगह पे काम कर रहे हो, ठीक है, वहाँ का इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा है, वहाँ पे लोग फ्रेंडली है और काम पे अपने ध्यान देते हैं, जो बॉस है वो आपको अप्रिशिएट करता है आपके काम के लिए, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं आप चाहोगे कि ठीक है वही अप्रिशिएशन और पाने के लिए आप क्या करोगे, और मेहनत करोगे और अपने अच्छे से काम करोगे। तो यहाँ पे आपको क्या हो रहा है, आपकी जॉब सेटिस्फैक्शन कहीं ना कहीं आपको मोटिवेशन प्रोवाइड कर रही है अपने काम को करने के लिए। फाइन, फिर इट इज नॉट द सेल्फ सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस और सेल्फ कंटेनमेंट बट द सेटिस्फैक्शन ऑन द जॉब। यहाँ पे आपको सेल्फ सेटिस्फैक्शन की बात नहीं की जा रही, यहाँ पे आपकी खुशी की बात नहीं की जा रही, यहाँ पे आपके संतोष की बात नहीं की जा रही, यहाँ पे किस चीज़ की बात की जा रही है, जो वर्क प्लेस पे आपको जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है उसकी बात की जा रही है, ठीक है। फिर जॉब सेटिस्फैक्शन रिलेट्स टू द टोटल रिलेशनशिप बिटवीन एन इंडिविजुअल एंड द एम्प्लॉयर फॉर विच ही इज पेड, ठीक है। तो जॉब सेटिस्फैक्शन बेसिकली क्या होता है, जो रिलेशनशिप एक इंडिविजुअल और एक एम्प्लॉयर के बीच में होता है, ठीक है, एक वर्क प्लेस पे जिस काम के लिए वो उसको पे किया जा रहा है, जो इंडिविजुअल को पे किया जा रहा है, इसी चीज़ के बारे में जो हम लोग देखते हैं, वही सारी चीज़ें क्या होती हैं, इनको जो हम लोग रिलेट करते हैं वो किससे करते हैं, जॉब सेटिस्फैक्शन से करते हैं। ओके, फिर लोग डिफाइन जॉब सेटिस्फैक्शन एज द प्लेजरेबल इमोशनल स्टेट, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जॉब सेटिस्फैक्शन क्या है, एक प्लेजरेबल है, इमोशनल स्टेट है, रिजल्टिंग फ्रॉम द अप्रेजल ऑफ वंस जॉब एज अचीविंग फैसिलिटेटिंग द अचीवमेंट ऑफ वंस जॉब वैल्यूज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि
यहाँ पे जो एक बंदा काम कर रहा है, ठीक है, वो जो भी काम कर रहा है, जो भी चीज़ें अचीव कर रहा है, तो उसको जितना अप्रेजल मिलता है, ठीक है, अप्रेजल मिलने पे जो उसको खुशी होती है, जो एक इमोशनल स्टेट होता है उसका, बेसिकली वही आपका क्या होता है, जॉब सेटिस्फैक्शन कहलाता है। सपोज कीजिए कि आप कोई काम करते हो, बहुत मेहनत से करते हो, ठीक है, लेकिन आपको क्या हो रहा है कि आपके बॉस आपको अप्रिशिएशन नहीं दे रहा, आपके जो कॉलीग हैं, साथ ही आपके जो सबऑर्डिनेट हैं, सुपीरियर्स हैं, वो क्या करें, वो आपको अप्रिशिएशन नहीं दे रहे, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, आपको एक बहुत आप डिस्टर्ब रहोगे, ठीक है, इमोशनली डिस्टर्ब रहोगे, आपको खुशी नहीं रहेगी, तो कहीं ना कहीं आप अपने जॉब से डिससेटिस्फाइड रहोगे। लेकिन वहीं अगर आप कोई काम कर रहे हो, उस जॉब की मतलब जो वैल्यूज है वो उसको अचीव कर पा रहे हो, ठीक है, उस अचीवमेंट से आपको जो अप्रेजल मिल रहा है, ठीक है, वो अगर मिल रहा है, आपके आपके एम्प्लॉयज आपकी तारीफ कर रहे हैं, आपके बॉस आपकी तारीफ कर रहे हैं, सुपीरियर आपकी तारीफ कर रहे हैं, साथ ही साथ कस्टमर आपसे खुश है, तो ये जो सारी चीजें हैं आपको उसके बदले में एक अच्छा रिम्यूनरेशन मिल रहा है। तो यही सारी चीजें, ये जो अप्रेजल है, ये क्या करता है, एक आपको एक इमोशनली आपको क्या होता है, खुशी प्रोवाइड करता है, ठीक है, और यही चीज क्या कहलाती है, जॉब सेटिस्फैक्शन कहलाती है। फाइन। फिर अभी हम लोग देख चुके हैं कि क्या कंसेप्ट है, क्या मीनिंग है जॉब सेटिस्फैक्शन का। अब हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे अप्रोचेस क्या क्या होते हैं जॉब सेटिस्फैक्शन को इवेल्युएट करने के लिए, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे फिर से आपका एक क्वेश्चन आ रहा है, यहाँ पे आपका एक नाम आ रहा है कैल्डर एंड स्कर, ठीक है, इन्होंने क्या किया 1981 में सजेस्टेड देयर आर 3 डिफरेंट अप्रोचेस टू इवेल्युएटिंग जॉब सेटिस्फैक्शन, ठीक है, इन्होंने 3 अप्रोचेस दिए जॉब सेटिस्फैक्शन को इवेल्युएट करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाता है कि ये सब जो है किसने दिया, ठीक है, जॉब इवैल्यूएशन को इवैल्यूएट करने के लिए किसने दिया, तो आपको कैल्डर एंड स्कर का नाम याद होना चाहिए, और इन्होंने कब दिया, 1981 में। फाइन। फिर क्या है, द फर्स्ट अप्रोच इज दैट वर्क एटीट्यूड सच एज जॉब सेटिस्फैक्शन आर डिस्पोजिशनल इन नेचर। ओके, मतलब क्या हुआ, दे आर स्टेबल, पॉजिटिव और निगेटिव डिस्पोजिशन लर्न थ्रू एक्सपीरियंसेस, ठीक है। तो पहला जो जॉब सेटिस्फैक्शन है उसको कैसे नाप सकते हैं, जो अपने ही एक्सपीरियंस है, ठीक है, अपने ही एक्सपीरियंस से आपने जो पॉजिटिव और निगेटिव डिस्पोजिशन किया आपने, ठीक है, अपने दिमाग में आपने जो इकट्ठा किया है अपने जॉब के प्रति, अपने एक्सपीरियंस से, ठीक है, ये आपका पहला जो है अप्रोच होता है अपने जॉब सेटिस्फैक्शन को इवैल्यूएट करने के लिए। यहाँ पे किसी और के बारे में बात नहीं आ रही, यहाँ पे आपने जो इवैल्यूएशन किया है, ठीक है, कि मेरा काम अच्छा है, मेरा काम बुरा है, मैं अपने जॉब से खुश हूँ नहीं हूँ, तो ये जो सारी चीजें, जो भी इमेज आपने क्रिएट की है अपने दिमाग में, वही आपका क्या होता है, वो ये आपका पहला अप्रोच है अपने जॉब सेटिस्फैक्शन को इवैल्यूएट करने का। ओके, फिर जब दूसरे की बात आती है तो दूसरा क्या है, द सेकेंड अप्रोच इज द सोशल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपका सोशल आ रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पे दूसरों की बात हो रही है, ठीक है, विच सजेस्ट दैट जॉब सेटिस्फैक्शन एंड अदर वर्क प्लेस attitudes are developed or constructed out of experiences and information provided by others at the workplace, ठीक है। और ये जो दूसरा इवैल्यूएशन होता है ये कैसे होता है, कि सोशल इंफॉर्मेशन से होता है, यानी कि जो आपके साथ जो लोग काम कर रहे हैं, आपके आसपास जो लोग काम कर रहे हैं, वो आपको वर्क प्लेस का कैसा फीडबैक दे रहे हैं, ठीक है, उनका एक्सपीरियंस क्या रहा है, वो आपको क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, उसके बेसिस पे आप बनाते हो कि मुझे जॉब सेटिस्फैक्शन है कि नहीं है, ठीक है। सपोज कीजिए कि आप किसी ऐसे एम्प्लॉय के पास बैठते हो जो आपको हमेशा वर्क प्लेस की बुराई करता रहता हो, यहाँ पे ये बुरा है, यहाँ पे ये चीजें गलत हैं, तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि आपके नेचर में डिफरेंस आने लग जाएगा। आपको भले वहां पे खुशी मिल रही हो, लेकिन वहाँ पे क्या होगा, उस एम्प्लॉय के बार बार कहने की वजह से आप भी सोचने लग जाते हो कि नहीं ये जॉब अच्छी नहीं है, ठीक है, यहाँ पे वो खुशी मुझे नहीं मिल रही, और आप अपनी जॉब से डिससेटिस्फाइड होने लग जाते हो। इसी तरह से आप किसी ऐसे एम्प्लॉय के साथ रहो जो कि जॉब वहाँ के वर्क प्लेस की बहुत तारीफ करता हो, तो कहीं ना कहीं आपके मन में भी एक पॉजिटिव इमेज बनेगी, आपको लगेगा कि नहीं यहाँ पे आपका काम जो है बहुत अच्छा है, यहाँ पे आपको जॉब सेटिस्फैक्शन मिल रही है, ठीक है, वो वर्क प्लेस अच्छा है। तो कहीं ना कहीं जो हम लोग दूसरों से प्रभावित होते हैं, उनकी एक्सपीरियंस से प्रभावित होते हैं, ये एक और मेजर बनता है, आपको एक और अप्रोच बनता है अपनी जॉब सेटिस्फैक्शन को इवैल्यूएट करने के लिए, ठीक है। तो यानी पहले आपने जो इवैल्यूएशन किया वो अपनी जॉब एक्सपीरियंस से इवैल्यूएट किया, और जो दूसरा इवैल्यूएशन किया वो किसके एक्सपीरियंस से इवैल्यूएट किया, जो आपके पीयर है, ठीक है, जो आपके साथ जो लोग काम कर रहे हैं उनके इवैल्यूएशन पे। फिर
अब देखते हैं थर्ड अप्रोच क्या है। द थर्ड अप्रोच इज द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल। तीसरा अप्रोच क्या होगा, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल होगा, विच इज बेस्ड ऑन द एक्यूमुलेशन ऑफ कॉग्निटिव इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्क प्लेस एंड वंस जॉब। इन सेंस दिस इज मोस्ट obvious approaches argues that a person's job satisfaction is influenced directly by the characteristics of their job। यानी कि अब देखो, पहला आपने खुद के एक्सपीरियंस से किया, दूसरा आपने जो दूसरों के एक्सपीरियंस से किया, लेकिन तीसरा वैलिड क्यों माना जाता है, क्योंकि ये सही में वैसे ही इवैल्यूएशन होता है जैसे कि जॉब होती है। यानी कि जॉब का जो सच में कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बेसिस पे उसका इवैल्यूएशन होता है कि वो आपको सेटिस्फाई कर सकती है कि नहीं कर सकती है। सपोज कीजिए कि किसी को बहुत एडवेंचर पसंद है और उसकी जॉब में ये सारी चीज़ें ज़्यादा होती हैं, किसी को बहुत ट्रैवलिंग पसंद है, उसकी जॉब में ज़्यादा होती है, तो कहीं ना कहीं आप अपनी जॉब से ज़्यादा सेटिस्फाइड हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जॉब डिसाइड कर रही है, ओके, कि जॉब का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो डिसाइड कर रहा है कि आपका सेटिस्फैक्शन लेवल कितना है अपनी जॉब से। ठीक है, तो ये जो 3 अप्रोचेस हैं बेसिकली, यानी कि आपने अपने एक्सपीरियंस से इवैल्यूएशन किया, आपने दूसरों के एक्सपीरियंस से इवैल्यूएशन किया और आपने जॉब के कैरेक्टरिस्टिक्स से जो है इवैल्यूएशन किया। ओके, तो ये 3 अप्रोचेस हुए आपके जॉब सेटिस्फैक्शन के इवैल्यूएशन के। तो आई होप कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ लेना। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो प्लीज जरूर अटेंड करके आना। ओके, तो अब देखते हैं कैसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि रिलेटेड हैं जॉब सेटिस्फैक्शन से। तो यहाँ पे हम लोग देखिए, यहाँ पे हमारे पास अभी सामने 3 फैक्टर्स आ रहे हैं, जिसमें सबसे पहला हमारा आता है पर्सनल फैक्टर्स। ठीक है, तो पर्सनल फैक्टर्स यानी कि आपके खुद के जो आपका खुद का जो एक्सपीरियंस है, आपके जो खुद का कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, वो डिसाइड करती है कि आपका जॉब सेटिस्फैक्शन लेवल कितना है। जैसे कि आपके जो वर्कर हैं उनका जेंडर, सेक्स, उनका एजुकेशन, एज, उनका मैरिटल स्टेटस, उनका पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, उनका सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है, और इसी तरह की जो चीज़ें होती हैं उनकी वो डिसाइड करती हैं। ठीक है, अब सपोज करो कोई बंदा आ रहा है बहुत गरीब फैमिली से आ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो जॉब पे अपने ढूंढेगा कि उसको जो है इकोनॉमिकल बेनिफिट ज़्यादा हो, और जिस जॉब में उसको इकोनॉमिकल बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा वो उससे ज़्यादा सेटिस्फाइड होगा। इसी तरह से कोई बंदा आ रहा है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल जो है, उसका फाइनेंशियल जो बैकग्राउंड है बेसिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो अपनी रिकॉग्निशन और पोजीशन के लिए क्या करेगा, काम करेगा। उसको ऐसी जॉब चाहिए होगी जहाँ पे उसको रिकॉग्निशन और पोजीशन मिले। इसी तरह से कोई बंदा ऐसे आ रहा है जिसकी फैमिली है बहुत ज़्यादा, तो वो ऐसी जॉब को प्रेफर करेगा, वहाँ उससे ज़्यादा सेटिस्फाइड होगा जिसमें वो टाइम निकाल सके अपनी फैमिली के लिए। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं, जॉब सेटिस्फैक्शन लेवल को डिसाइड करती हैं। फिर आपका सेकेंड आता है फैक्टर्स इनहेरेंट इन द जॉब। अब जो कुछ फैक्टर्स हैं जो जॉब के खुद के होते हैं वो जो है मैटर करते हैं। जैसे these factors have recently been studied and found to be important in the selection of employees. Instead of being guided by their co-workers and supervisors, skilled workers would rather like to be guided by their own inclination to choose jobs in consideration of what they have to do. ठीक है, these factors include the work itself, वहाँ का काम कैसा है, कंडीशन कैसी है, influence of internal और external environment on the job which are uncontrolled by the management sector। ठीक है, तो ये जो है जॉब से कुछ फैक्टर्स आते हैं, जैसे कि काम खुद कैसा है, वहाँ की कंडीशंस कैसी हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कैसा है। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये डिसाइड करती हैं जॉब सेटिस्फैक्शन लेवल को। ठीक है, फिर दूसरा क्या आता है, तीसरा क्या आता है, फैक्टर्स कंट्रोल बाय द मैनेजमेंट। कुछ ऐसे फैक्टर्स जो कि मैनेजमेंट कंट्रोल करते हैं, जैसे कि द नेचर ऑफ सुपरविजन वहाँ पे कैसा है, जॉब सिक्योरिटी कितनी है, फिर साथ में काइंड ऑफ वर्क ग्रुप वहाँ पे कैसा है। ठीक है, एंड वेज रेट कितना है। तो ये सारी चीज़ें आप देख रहे हो जो कि वहाँ के मैनेजमेंट डिसाइड कर रहा है। ठीक है, फिर प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज़ कितनी है, ट्रांसफर पॉलिसीज़ है, ड्यूरेशन ऑफ वर्क कितना है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कितनी है। ठीक है, फैक्टर्स ये जो मैनेजमेंट कंट्रोल करता है ये सारी चीज़ें डिसाइड करती हैं जॉब सेटिस्फैक्शन के लेवल को। ठीक है, तो यहाँ पे पर्सनल फैक्टर्स हो गए, ठीक है, साथ में फिर जॉब के फैक्टर्स हो गए, और साथ में जो मैनेजमेंट कंट्रोल कर रहा है, जैसे कि आपका पे है, वेज रेट है, ठीक है, प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज़ है, साथ ही में ट्रांसफर पॉलिसीज़ हैं, प्रमोशन जो सारी चीज़ें मिलती हैं, जॉब सिक्योरिटीज़ कितनी है। तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, जॉब सेटिस्फैक्शन को जो है डिफाइन करती हैं। फाइन।
अब इम्पोर्टेंस क्या है जॉब सेटिस्फैक्शन की, तो डेफिनेटली हम लोग ने स्टार्टिंग में पढ़ा कि जहाँ जॉब सेटिस्फैक्शन ज़्यादा होगी वहाँ पे मोटिवेशन लेवल भी होता है अच्छा। तो सबसे पहले क्या होता है, इट कंट्रीब्यूट्स टू एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी एंड मोरल। ठीक है, अगर जॉब सेटिस्फैक्शन है तो वहाँ मोटिवेशन होगा तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्टिविटी और मोरल जो है एम्प्लॉय का क्या होगा, हाई हो जाएगा। फिर इट इंक्रीजेस क्रिएटिविटी एंड इनोवेटिवनेस। ठीक है, तो इनोवेटिवनेस, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर जॉब सेटिस्फैक्शन है तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉई अपने काम को अच्छे तरीके से करना चाहेगा, तो उसकी क्रिएटिविटी और इनोवेटिवनेस क्या होगी, वहाँ पे बढ़ेगी, वो इनोवेशंस करना चाहेगा। फाइन। फिर लेस टर्नओवर एंड एब्सेंटेज, डेफिनेटली जहाँ टर्नओवर और एब्सेंट क्यों ज़्यादा होता है, क्यों वहाँ पे लोग भागते हैं काम से, क्योंकि वहाँ पे जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं होता है। अगर जॉब सेटिस्फैक्शन होगा तो एम्प्लॉय अपने काम को पसंद करेगा, ना काम से भागेगा, ना एब्सेंट छुट्टी लेगा, राइट। फिर इट विल लीड टू ग्रुप इंटीग्रेशन एंड कोहेसिवनेस। अगर जॉब सेटिस्फैक्शन ज़्यादा है तो लोग आपस में ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं, अच्छे से रहते हैं, इंटीग्रेट करके रहते हैं, राइट, और एक उनके बीच में कोहेसिवनेस रहती है। फाइन। फिर अब यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे करेक्टिव मेजर्स, अभी देखो यहाँ पे एम्प्लॉय डिसैटिस्फैक्शन है और एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन है, तो इनके बीच को गैपिंग को कैसे कम कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग करेक्टिव मेजर्स लेके जो है कर सकते हैं, जिसमें काउंसलिंग और मेंटरिंग आती है, और इसको फुलफिलमेंट, कमिटमेंट और एंगेजमेंट इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी फुलफिलमेंट हो रही है लोगों की नीड्स की, उनको कितना कमिटमेंट मिल रहा है जॉब से, और एंगेजमेंट कितना हो रहा है उनका, यही सारी चीज़ें जो है डिफरेंस यानी कि गैप डिसाइड करती है कि जॉब एम्प्लॉय डिसैटिस्फैक्शन और एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन में कितना गैप रहेगा। फाइन। फिर अब नेक्स्ट आपका आता है जो आपका बेसिकली आपका लास्ट टॉपिक है इसमें, कि जॉब सेटिस्फैक्शन के मेजर्स क्या क्या हैं। ठीक है, तो जॉब सेटिस्फैक्शन करने के लिए हम लोग क्या क्या जो है स्टेप्स ले सकते हैं, तो इसमें वर्क ऑन द कल्चर। ठीक है, तो सबसे पहले आपका क्या आता है, जो आपका इन्वायरमेंट है वहाँ का जो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर है, आपको उस पर काम करना है। ठीक है, जो थोड़ा सा एम्प्लॉय को जैसे कि उनको इन्वॉल्व करना काम में, उनका भी डिसीजन लेना, उनकी भी बातों को सुनना, ठीक है, उनको इम्पोर्टेंस देना, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जॉब सेटिस्फैक्शन को लीड करेंगी। फिर एस्टैब्लिशिंग ट्रस्ट विद सीनियर मैनेजमेंट, तो ट्रस्ट होना चाहिए। ठीक है, एम्प्लॉयज हैं, उनके सीनियर्स हैं, तो उनके बीच में एक ट्रस्ट होगा, तो कहीं ना कहीं जो है अब वो अगर उनको कोई प्रॉब्लम आती है एम्प्लॉयज को, तो वो अपनी बातें शेयर करेंगे, और इसके वजह से क्या होगा कि अगर उनको कोई चीज़ खटक रही है तो शेयर करने, वो एब्सेंट करने से पहले या अपना वहाँ से जॉब छोड़ने से पहले क्या करेंगे, अपनी बातों को शेयर करना प्रेफर करेंगे। फिर एक्सपेंड जॉब बेनिफिट्स। ठीक है, जॉब बेनिफिट्स अगर आप जो है एक्सपेंड करते हो, तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉय को भी रहता है कि ठीक है, अगर मैं यहाँ काम करता हूँ तो मुझे आगे ये बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, फिर ऑफर कॉम्पिटिटिव कंपनसेशन तो उनको प्रोडक्टिविटी के हिसाब से, तो जितना अच्छा वो काम करें उतना उनका कंपनसेशन आप दोगे उसके हिसाब से, तो वो क्या होंगे, वो मोटिवेट होंगे, उनका जॉब सेटिस्फैक्शन लेवल हाई होगा। फिर फॉस्टर जॉब सिक्योरिटी। अब देखिए एक सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि क्यों गवर्नमेंट जॉब्स में की तरफ लोग भागते हैं, जबकि कहीं ना कहीं प्रमोशंस और ये सारी चांसेस जो ग्रोथ के चांसेस होते हैं वो प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा होते हैं। इसका रीज़न है जॉब सिक्योरिटी। ठीक है, तो जॉब सिक्योरिटी जो आपको अगर आप अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड करते हो, तो कहीं ना कहीं उनका जॉब सेटिस्फैक्शन लेवल क्या होगा, हाई होता है, क्योंकि वो बार बार अपनी जॉब को स्विच नहीं करना चाहते, वो ऐसी जगह ढूंढते हैं जहाँ पे वो काम अच्छे से एक लॉन्ग टर्म के लिए कर सकें, उनको उसके हिसाब से बेनिफिट भी मिलता रहे। फिर स्ट्रेंथन एम्प्लॉय रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली क्या करेगा, सही करेगा, अदरवाइज लोग फ्रस्ट्रेट रहेंगे तो उनका रिलेशनशिप आपस में कहाँ से अच्छा होगा। फिर फोकस ऑन एम्प्लॉय इंगेजमेंट, ये किस पे फोकस आपको करना है, एम्प्लॉय इंगेजमेंट पे फोकस करना है, बिकॉज आपको एम्प्लॉय को आप इंगेज करोगे तो वो एक बिलोंगिंगनेस फील करेगा कि हाँ वो ऑर्गेनाइजेशन उसका भी है। ठीक है, और उसका एक सेटिस्फैक्शन लेवल क्या होगा, हाई होगा, मॉरल उसका बूस्टअप होगा। फिर अपॉर्चुनिटीज आप उनको प्रोवाइड करो करियर एडवांसमेंट की, उनका करियर ग्रोथ हो। हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ा है ना करियर डेवलपमेंट के बारे में, तो करियर डेवलपमेंट कितना इंपॉर्टेंट है, हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए भी है, उनके लिए भी है। फिर आप उनको ट्रेन करो, जॉब स्किल्स को लेकर के ट्रेनिंग होगी तो वो अपने काम को अच्छे से समझ पाएंगे, कर पाएंगे और सेटिस्फाइड रहेंगे। फिर इसके बाद आता है प्रोवाइड प्रोफेशनल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज, उनको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करो सो कि दैट कि वो अपना डेवलपमेंट
कर सकें। ओके, फिर उनको उनका एक प्रॉपर क्लियर करियर पाथ दो। इससे क्या होगा कि उनको पता होगा कि उनको आगे कहाँ बढ़ना है, उनको कहाँ, तो पहले से डिसाइड वो कर पाएंगे कि वो यहाँ पे रहना चाहते हैं, वो यहाँ से जुड़ना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। फिर स्ट्रेंथन रिलेशनशिप विथ इमीडिएट सुपरवाइजर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा इमीडिएट सुपरवाइजर है उनसे हमारा एक रिलेशनशिप स्ट्रांग रहे, स्ट्रांग बॉन्डिंग रहे। अगर कोई प्रॉब्लम होती है एम्प्लॉय को तो वो शेयर कर सके, और सुपरवाइजर भी कल को उनसे कुछ कहता है तो वो लोग बात सुने। फाइन। फिर आता है रिकॉग्नाइज एम्प्लॉय जॉब परफॉर्मेंस। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप एम्प्लॉय को रिकॉग्निशन देते हो, उनके काम के लिए क्रेडिट देते हो, ठीक है, तो ये चीज़ क्या करती है, उनको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है, और वो क्या करते हैं, वो अपनी चीज़ों से सेटिस्फाइड रहते हैं, काम से भी सेटिस्फाइड रहते हैं, और भी अच्छा करने के लिए क्या होते हैं, उनको मोटिवेशन मिलता है। फाइन। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये आप इसको अडॉप्ट करो तो अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो कहीं ना कहीं आप एम्प्लॉय के मोराल को बूस्टअप करोगे, उनके जॉब सेटिस्फैक्शन को इंक्रीज करोगे, और जॉब सेटिस्फैक्शन ज़्यादा होगा तो एब्सेंटिज्म कम हो जाएगा, टर्नओवर कम हो जाएंगे, एम्प्लॉय खुश रहेगा, ठीक है, और एम्प्लॉय खुश रहेगा तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयर भी खुश रहेगा, ठीक है, उसको प्रॉफिट मिलेगा फाइनली। अगर काम अच्छा करेगा एम्प्लॉय तो, और काम कैसे अच्छा करेगा, जब वो खुश रहेगा। तो ये सारी चीज़ें किसको फिर देखनी है, एचआर मैनेजर को देख के चलनी है, और उसके एम्प्लॉयर को देख के चलनी है। फाइन। तो आई होप कि आपको आज क्लास अच्छी लगी हो, क्लासेस समझ में आई हो। कोई कंफ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे क्वेश्चन पूछो, और साथ में अपने फीडबैक ज़रूर देते रहो, सो दैट कि आगे कोई फर्दर इम्प्रूवमेंट करना हो तो वो मैं कर सकूँ। और आपको क्या करना है, इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना है, सो दैट कि अपकमिंग टॉपिक से आप जो है अपडेट रह सको। और आपको अगर वीडियो सेशन पसंद आया तो गाइज प्लीज़ हिट द लाइक बटन। एंड तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो सेशन। एंड तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।